My name is Syed Sahir Hassan. I am 27 years old. I live in Karachi, Rahat. My dad's name is Syed Sajid Hassan, and I also do real estate from time to time. कोशिश कीजिए उर्दू में बात करें। वक्त अमूलन में रियल एस्टेट। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। सैयद शहरियार अली नकवी, आप लोग देख रहे हैं गोसा वाइन्स 2। कैसे हैं आप लोग? खैरियत से, ठीक ठाक हैं दोस्तों। जिस तरीके से ये अरमगान का और मुस्तफ़ा आमिर वाला जो केस चल रहा है, वहाँ पर प्रोग्रेस तो आए दिन कोई ना कोई होती चली जा रही है, लेकिन चुटकुले भी बहुत ज़्यादा जो है वो चल रहे हैं। आपने ये भी देखा होगा कि कामरान असगर कुरैशी की एक वीडियो जो है वो वायरल होती है अचानक से, कि वो तमाम यूट्यूबर से, सहाफ़ियों से, सबसे माफ़ी मांगते हैं और कहते हैं कि मैं एक बाप हूँ और आप लोग उधर सोचें मेरा बेटा जो है वो यूँ है फ़लाना ढिमकाना। तो भाई जब आप गिरफ़्तार हो रहे हैं तब आपको माफ़ी मांगने की कोई ज़रूरत नहीं थी। आपको काफ़ी जो है वो कोऑपरेट करना चाहिए था कि अगर आप सच्चाई पर हो तो आप जो है वो अपने आप को प्रूव करते, लेकिन आपने बदतमीज़ी के और बेहुदापन के रिकॉर्ड कायम किए, जिस पे जो है हम सब बड़े हैरान हैं, क्योंकि पूरी दुनिया में आपका केस देखा जा रहा है और आपके जो साहबजादे हैं उनके कारनामे जो हैं वो बहुत ज़्यादा इस वक्त मशहूर हुए हैं। खैर, आपने जिस तरीके से अपने वकील को जलील किया, आपने सहाफ़ियों को जलील किया, यूट्यूबर्स को, अपने इदारों को, अदालतों को, उसके बाद जो है वो पकड़े जाने पर ये बात करना जो है वो बहुत कोई नई बात नहीं है। लोग जब बड़े बड़े जब हमारे जो इदारे हैं उनके हाथ में आते हैं तो बड़े से बड़ा मुजरिम भी जो है वो ढह हो जाता है, सॉफ्टवेयर अपडेट हो जाता है। तो आपका भी सॉफ्टवेयर अपडेट हो गया, वरना अगर आपको सॉफ्टवेयर अपडेट नहीं किया जाता तो आप अभी भी वही सारी बातें कर रहे होते। दीगर आपके आज की जो व्लॉग है इसमें काफ़ी सारी चीज़ें मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगा जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं, लेकिन आप लोगों से पहले रिक्वेस्ट करूंगा कि वीडियो को लाइक करके शेयर ज़रूर कर दीजिएगा, कमेंट सेक्शन में अपनी राय से आगाह कीजिए, और चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा के ऑल पे क्लिक कर दीजिएगा। थैंक यू सो मच। अब कुछ वीडियोस वायरल होती हैं, लेकिन उससे पहले मैं आप लोगों को एक चीज़ जो मैंने अपने टिकटॉक अकाउंट पे भी शेयर की, शायद मैंने यहाँ पर यूट्यूब पे भी की कि नहीं, कि आपने नोटिस किया है कि साहिर हसन, मुस्तफ़ा, ये अरमगान और कामरान कुरैशी, इन तीनों का बिहेवियर तकरीबन सेम है। कभी आपने नोटिस किया है किस तरीके से, किस वे में? आप लोग नोटिस करें कि इन लोगों का जो रवैया है, बिल्कुल लग रहा है कि ये कॉन्फिडेंट होके जो भी बात कर रहे हैं वो इस तरीके से कर रहे हैं कि लोग समझे कि हाँ यार ये इतने वसूख से बात कर रहे हैं, बस यही है, इसके अलावा कुछ भी नहीं है। अंदर की हकीकत क्या है वो ज़ाहिर है कि अल्लाह ही जानता है या फिर ये लोग खुद जानते हैं। खैर, मैंने कहा इनका बिहेवियर ज़रा नोटिस करना चाहिए। अरमगान ने क्या अदालत के अहाते में क्या सच उगला है, कामरान कुरैशी के साथ क्या हुआ, प्राइवेट पार्ट्स के ऊपर वो कहने के बहुत ज़्यादा जो वो बदतमीज़ी की गई है, कुछ मारा पीटा या कुछ नुकसान पहुंचाने की कोशिश की गई है, तो वो उसके हवाले से भी बात करेंगे। लेकिन सबसे पहले तो ये करेंगे कि ये एक तो इनकी गन चलाते हुए एक वीडियो भी बड़ी वायरल हो रही है कामरान कुरैशी साहब की, जो कि इसके अरमगान के फादर हैं। और फिर वहाँ और मज़ीद मकसद ये कि आप ये देखें कि ये एक तो कराची की नहीं, KPK की किसी जगह की है जहाँ का वो बता रहे थे लोग। तो उधर इन्होंने असला बाकायदा ये टेस्ट करके फिर कलर करके फिर वो सेल करते, तो नाजायज़ यानी कि इलीगल असला जो है वो सेल कर रहे थे। अच्छा, मज़े की बात यहाँ पर ये और है कि जब इनको गिरफ़्तार किया गया है, कुछ लोग कह रहे हैं जैसे टीवी चैनल्स और यूट्यूबर्स कि इनको इनके घर के अंदर से गिरफ़्तार किया गया है, कुछ लोग कह रहे हैं इनको घर के बाहर से गिरफ़्तार किया गया है और इनके पास से 200 ग्राम हीरोइन बरामद हुई है, और साथ ही साथ जो है वो एक असला जो कि इलीगल है, जिसका लाइसेंस नहीं है, वो भी बरामद हुआ है। यार ये ज़रा सा जो है ना इसमें झोल मुझे नज़र आ रहा है। मैं इस चीज़ को देखता हूँ कि पुलिस की जो रिपोर्ट है ना उसको हम फाइनल करेंगे। अच्छा, मज़ीद ये कि इन्होंने कहा कि भाई मैं जो मेरे साथ ये सारा जुल्म ज़्यादती हुई है, तो जज साहब ने कहा कि भाई इनको जो है वो मेरे चैम्बर में ले जाइए, वहाँ जाके इनकी चेकिंग करें, जहाँ इन्होंने पूरा अलिफ होके दिखाया। लेकिन वहाँ पर लोग आए हंसते हुए बाहर कहेंगे भाई ये तो कुछ भी नहीं है, ये झूठ बोल रहा है बंदा। तो खैर अदालत ने फिर भी इसको हल्के में नहीं लिया और उन्होंने कहा कि इनकी मेडिकल जो है वो टीम तश्कील दी जाए और इनका चेकअप कराया जाए, मुआयना कराया जाए। ओके, ये भी बहुत एक अच्छा है, ताकि कोई भी किसी भी किस्म का जो है वो केस के अंदर
क्या कहते हैं कमज़ोरी ना रह जाए। तो अदालत ने ये बड़ा अच्छा काम किया। अच्छा, मज़े की बात और ये कि अरमगान को दिखाया जाता है कि वो आता है अदालत में घूम रहा है, जैसे मतलब उसको जब लेके घूम नहीं रहा है, सॉरी, लेके जा रहे हैं, तो वो ऐसे करके ऊपर अपना जो है वो जो भी वो एक ही कंबल है जिसमें बाप को कभी बेटे को लेके जा रहे हैं, तो वो ऊपर करता है और उसमें से निकल के वो जो है वो कुछ कहता है कि आर्मी के हमारे जो पाक इदारे हैं उनके ऊपर इल्ज़ामात लगाता है कि ये आर्मी से मिले हुए हैं और मेरे ऊपर जुल्म किया जा रहा है, ये सारे उसकी ईमा पे ये काम किया जा रहा है। अब यहाँ पर एक चीज़ नहीं समझ में आ रही, क्योंकि ज़ाहिर है कि कोई अकल मानती नहीं है कि पाकिस्तान आर्मी को कोई और काम नहीं है, बस यही काम है। तो वो तू है क्या भाई जो जिसके पीछे जो हमारे इदारे लगेंगे? तूने ऐसा कौन सा कोई मतलब जैसे कोई एटम बम का या कोई और जो है वो कोई बहुत बड़ा फार्मूला उठा के तूने किसी को दिया है जो हमारे इदारे जो है वो इस तरीके की हरकत करेंगे? हमारे इदारे पाक हैं और बहुत ज़बरदस्त हैं, ठीक है। और मैं नोटिस कर रहा हूँ काफ़ी अरसे दराज से जो हमारे इदारों को बदनाम करने की मुख्तलिफ़ तरीक़ों से कोशिशें की जा रही हैं। मुझे लग रहा है ये भी वैसा ही एक हथकंडा है। अच्छा, कामरान साहब जो है वो पहले तो ज़ाहिर है कि बहुत बोलते थे, अब जब से उनको गिरफ़्तार किया गया है तो किसी से बात नहीं कर रहे। यहाँ तक कि वकील साहब को जब सामने ले उनके पास जब पहुँचते तो लोग कहते कि क्या हुआ सर, आपके जो है वो बात नहीं कराई गई इनसे, तो वो शिकवा करते कि भाई अदालत ने तो हमें हुक्म दे दिया है, लेकिन ये जो पुलिस है ये उनको डायरेक्ट गाड़ी में बिठा के ले जा रही है, आप लोगों के सामने है। तो ये जो दो अजीब किस्म की चीज़ें हो रही हैं ना, यहाँ पर बहुत सारे जो है वो शक व शुबात बढ़ते हैं कि आखिर पुलिस जो है वो क्यों कामरान असगर कुरैशी की वकील से बात नहीं करने दे रही जब अदालत ने हुक्म दे दिया। तो ये तो सबको पता है कि ही इज़ अ मुजरिम, तो कल्प्रिट आई मीन, तो इसको तो फौरी तौर पे जो है मतलब जो भी अदालत का हुक्म है वो तो सबके लिए ही, चाहे आपको पसंद है नहीं पसंद है, लेकिन अदालत ने जो हुक्म दे दिया तो उसको मानना ज़ाहिर है कि बहुत ज़्यादा ज़रूरी है आपके लिए, मेरे लिए भी, क्योंकि ना आप पागल हैं ना हम पागल हैं, ठीक है। और अदालतें जो है ज़ाहिर है कि सुप्रीम है और हमें उनका एहतराम करना चाहिए, ठीक है। तो अब बहरहाल एक सीन होता है आरसी मुसफ़ टाइप का, थोड़ा सा जो है महसूस होने लगा था कि दोनों जो है वो एक चादर जिसमें वो थे तो अंदर घुसे वकील साहब बेचारे, उन्होंने वहाँ जाके उनसे बातचीत की, लोग कान लगा के सुन भी रहे थे, वल्लाह आलम क्या बात हुई कुछ समझ में नहीं आया। लेकिन ये कि अब अदालत में अरमगान ने कहा है, जैसे वो कई दिनों से कह रहा है कि मैं कंसेशन करना चाह रहा हूँ तो मेरे वालिद को भी गिरफ़्तार करें, क्योंकि मैंने इस मर्डर में वालिद को बताया था कि मैंने ये काम कर दिया है, तो उसको क्या कहते हैं कि इनको भी गिरफ़्तार किया जाए और मुझे मेरे कन्फेशन करने दिया जाए, ठीक है। तो अब उसी मामले में इनको फिर गिरफ़्तार भी किया गया। ओके, अच्छा हुआ गिरफ़्तार कर लिए ताकि पता चले। अब कामरान कुरैशी साहब जो है वो किसी से बात नहीं कर रहे। अब मैं ये सोच रहा हूँ, जैसे मैंने कल एक बात की थी वो अभी भी बात करूँगा मैं दोबारा से, कि अब कौन शुगल लगाएगा। अब जो एक अचानक से जो है वो क्या कहते हैं कि एक रौनक लग गई थी मीडिया पे, एक यूट्यूब के और फेसबुक वगैरह पे, टिकटॉक पे, तो वो अब लोगों को वो शुगल मेला नज़र नहीं आएगा और अब जो है वो लोग खबरें ढूंढ के परेशान हो जाएंगे। पहले तो खुद ब खुद खबरें बन रही थी, लेकिन अब जो है वो केस के ऊपर ही सारी की सारी जो है वो बातचीत की जाएगी। मज़ीद ये कि इस केस के अंदर बहुत ज़्यादा झोल है, बहुत ज़्यादा अजीब किस्म के जो मामलात हैं। ये मुस्तफ़ा आमिर मर्डर केस से हट के जो है वो ड्रग्स का केस और इलीगल एक्टिविटीज़ जो हैं बिज़नेस वगैरह उनका केस है। आपने देखा कि कामरान असगर कुरैशी की एक जो है वो अमेरिका में कोई होटल रेस्टोरेंट वगैरह टाइप का भी है, तो उसके भी जो है वो आपने देखा कि वो ऐड भी एक देखा, ही वॉज विदाउट हिज बियर्ड्स, और मतलब एक बहुत ही शरारती सा जॉली सा बंदा नज़र आ रहा है, लेकिन किसी को क्या पता कि इतना एक बड़ा बैग पे जो है वो ये इंसान इस कदर ख़तरनाक किस्म का भी इंसान हो सकता है, ऐसी चीज़ भी निकलेगी। खैर हम लोगों को इसका यकीन नहीं था। बहरहाल देखते हैं कि आगे क्या होता है। आज अदालत में जो है वो जो मामलात हुए, जो मुझे नज़र आए वो मैंने आप लोगों को बता दिए। वीडियो को लाइक करके शेयर ज़रूर कीजिएगा और बाकी चीज़ें शुरू में बता चुका हूँ। अल्लाह हाफ़िज़।